चांद से अद्भुत नज़ारा सामने आया है। जी हाँ, जो लैंडर है उसने ऐसी गजब की तस्वीरें भेजी हैं, ऐसी शानदार तस्वीरें भेजी हैं, और वो भी रोवर के निकलते हुए तस्वीरें। इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं और ये तब की तस्वीरें बताई जा रही हैं कि जब लैंडर लैंड हुआ और उसके बाद रोवर 4 घंटे बाद लैंडर से, विक्रम लैंडर से बाहर आया। और ये देखिए, ये 6 पहियों के साथ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 6 पहियों के साथ रोवर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। अब जो रोवर की चाल है, चहलकदमी शुरू हो चुकी है, यही सब कुछ रिसर्च करेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से रोवर चांद पर चलेगा और रिसर्च करेगा, सारा डाटा इकट्ठा करेगा, ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, ये पता लगाएगा कि वहाँ पर क्या भूकंप आता है या क्या कुछ हो सकता है। ये सब कुछ रोवर इकट्ठा करेगा। तो ये जो चहलकदमी है वो शुरू हो चुकी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर रोवर के ये 6 पहिए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रैंप वॉक होता है, यानी जो विक्रम लैंडर से रैंप वॉक हुआ है, ये रोवर निकल रहा है और उसने ये सेंस कर लिया है कि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है चांद पर, उससे बचते हुए दूसरी तरफ वो जाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये चांद की तस्वीरें खींचेगा, रिसर्च करेगा। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, इसी रोवर पर जो ये पहिए हैं, इस पर तिरंगे की छाप है। तो जैसे जैसे ये चलेगा, वो छाप चांद पर छपती चली जाएगी। एक बात और, इसरो का लोगो भी इसी रोवर पर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, जब जैसे जैसे जहाँ जहाँ चलेगा, ये जहाँ जहाँ रिसर्च करेगा, वहाँ पर इसरो का लोगो भी छप जाएगा और चांद पर तिरंगा भी छप जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये रोवर काम कैसे करेगा। देखिए, 40 दिन लगे इसे चांद पर पहुँचने में। 14 जुलाई को ये विक्रम लैंडर की जो यात्रा है वो शुरू हुई थी। मतलब पूरा रॉकेट जब आगे बढ़ा था और उसके बाद चंद्रयान 3 की यात्रा शुरू हुई थी। फिर 40 दिन लगे। 23 अगस्त का वो दिन था जब लैंडिंग हुई। अब यहाँ से 14 दिन तक इसे रिसर्च करनी है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो चांद का दिन है, यानी जो पृथ्वी का एक दिन है वो चांद के 14 दिन के बराबर है। तो दिन में ही रिसर्च कर सकेंगे, रात में नहीं कर सकेंगे। तो एक दिन का 14 दिन हो गए, रात भी 14 दिन की होगी। लेकिन वो 14 दिन करेगा। ये रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ऐसी उम्मीदें कम हैं। लेकिन ये सोलर पावर से चलेगा। तो अगर जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है सूर्य की किरणें की, तो जैसे ही वो किरणें आती हैं, वो वैसे ही अपने आप को रीएक्टिवेट करेगा और धीरे धीरे चलना फिर शुरू होगा 14 दिन बाद। तो 14 दिन तक तो पूरी रिसर्च होगी। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ वो तस्वीरें देखिए। ये दूसरी तस्वीर है जो कि इसरो ने ही जारी की है। ये तस्वीर बताती है कि जब लैंडिंग हो रही थी विक्रम लैंडर की, और वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब नीचे आ रहा था, चांद की सतह पर आ रहा था, तो चांद की सतह से कुछ सेकंड्स दूर जब वो था, तो उसने ये तस्वीरें ली हैं जिसमें आप चांद की मिट्टी देख सकते हैं कि मिट्टी में क्या है। अब इसी मिट्टी में क्या पानी है, नमी है, किस तरह की मिट्टी है, ये सब रोवर काम करेगा। रोवर लगातार चहलकदमी कर रहा है और तस्वीरें इसरो भी जारी कर रहा है। तो मैं आपको ये बता रहे, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, दूसरी तस्वीर से रिलेटेड आई है। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब लैंडर था, ये तब की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ, तीसरी तस्वीर। ये तस्वीर देखिए। ये आपको याद है 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो वो तो कामयाब हो नहीं पाया था, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर था वो अभी भी अंतरिक्ष में ही है। उस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का जो लैंडर है और रोवर है निकलते हुए, ये दोनों तस्वीरें शूट की हैं। यानी उसके कैमरे पर, जो ऑर्बिटर में कैमरा लगा हुआ है, वो ऑर्बिटर के कैमरे से चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये अद्भुत है, ये करिश्माई नज़ारा है। ये अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसा नज़ारा शायद ही किसी को देखने को मिले और ऐसी तस्वीरें देखने को मिले। इतिहास रच दिया है भारत ने, और ये तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि ये बताती हैं कि जैसे जैसे ये रोवर आगे बढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, डाटा ले रहा है, ये वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। देखिए, आप ये समझ लीजिए आसान लैंग्वेज में कि रोवर और लैंडर एक दूसरे को संपर्क कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अगर रोवर थोड़ी दूर जाता है तो वो लैंडर को संपर्क करेगा कि ये रिसर्च डाटा है, और उसके बाद वो लैंडर जो है, विक्रम लैंडर, वो पृथ्वी में वैज्ञानिक जो बैठे हुए हैं इसरो में, उन तक वो सारा रिसर्च पहुंचाएगा। तो एक एक रिसर्च बहुत मायने रखता है, और इंतज़ार हो रहा है कि जो रोवर के ज़रिए रिसर्च किया जा रहा है वो क्या रिसर्च किया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें और सामने आ रही है। लेकिन रोज़ इसरो नई तस्वीरें जारी कर रहा है।